उत्पत्ति अध्याय 22। अब्राहम के विश्वास की परीक्षा। कुछ समय के बाद परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। परमेश्वर ने उनसे कहा, हे अब्राहम। उन्होंने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर ने कहा, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जो तुम्हें प्रिय है, साथ लेकर मोरिया देश को जाओ। वहाँ उसे एक पर्वत पर, जिसे मैं बताऊंगा, होमबलि करके चढ़ाओ। अगले दिन अब्राहम ने सुबह जल्दी उठकर अपने गधे पर काठी कसी। उन्होंने अपने साथ 2 सेवकों तथा अपने पुत्र इसहाक को लिया। जब उन्होंने होमबलि के लिए पर्याप्त लकड़ी काट ली, तब वे उस स्थान की ओर चले जिसके बारे में परमेश्वर ने उन्हें बताया था। तीसरे दिन अब्राहम ने दूर से उस जगह को देखा। अब्राहम ने अपने सेवकों से कहा, गधे के साथ यहीं रुको, मैं और मेरा बेटा वहां जाएंगे और परमेश्वर की आराधना करके तुम्हारे पास लौट आएंगे। अब्राहम ने होमबलि के लिए तैयार की गई लकड़ियां ली और इसहाक को पकड़ा दिया और स्वयं आग एवं छुरा ले लिया। जब दोनों आगे जा रहे थे, तब इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से पूछा, पिताजी। अब्राहम ने उत्तर दिया, हाँ बेटा। इसहाक ने कहा, आग और लकड़ी तो यहाँ है, पर होमबलि के लिए मेमना कहाँ है? अब्राहम ने जवाब दिया, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर खुद होमबलि के लिए मेमने का इंतजाम करेंगे। और वे दोनों एक साथ आगे बढ़ गए। जब वे उस स्थल पर पहुंचे जिसे परमेश्वर ने उन्हें बताया था, तब वहां अब्राहम ने एक वेदी बनाई और उस पर लकड़ियां रखी। उन्होंने अपने पुत्र इसहाक को बांधकर उसे उन लकड़ियों के ऊपर वेदी पर लिटा दिया। फिर अब्राहम ने अपने बेटे को मार डालने के लिए हाथ में छुरा लिया, पर स्वर्ग से यहोवा के दूत ने उन्हें पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु, मैं यहाँ हूँ। यहोवा ने कहा, उस लड़के पर हाथ मत उठाओ, उसे कुछ मत करो। अब मुझे यह मालूम हो चुका है कि तुम परमेश्वर का भय मानते हो, क्योंकि तुम मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र तक को बलिदान करने के लिए तैयार हो गए। उसी समय अब्राहम को झाड़ी में एक मेढ़ा दिखा, जिसका सींग झाड़ी में फंसा हुआ था। अब्राहम जाकर उस मेढ़े को लाए और अपने पुत्र के बदले में उसे होमबलि चढ़ाए। अब्राहम ने उस जगह का नाम यहोवा यीरे रखा, अर्थात यहोवा उपाय करने वाले। इसलिए आज भी यह कहा जाता है, यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर स्वर्ग से यहोवा के दूत ने दूसरी बार अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा अपनी ही शपथ खाकर कहते हैं, क्योंकि तुमने यह किया है और अपने इकलौते पुत्र तक को बलिदान करने के लिए तैयार हो गए, तो मैं निश्चय रूप से तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हारे वंश को आकाश के तारे और समुद्र के बालू के कण के समान अनगिनत करूंगा। तुम्हारा वंश अपने शत्रुओं के शहरों को अपने अधिकार में ले लेगा और तुम्हारे वंश के जरिए पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी, क्योंकि तुमने मेरी बात को माना है। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आए और वे सब बेशर्बा चले गए और अब्राहम बेशर्बा में रहने लगे। नाहोर के पुत्र। कुछ समय के बाद अब्राहम को यह बताया गया, मिल्का भी मां बन गई है। उसने तुम्हारे भाई नाहोर के लिए बेटों को जन्म दिया है। बड़ा बेटा उसका भाई बूस, केमुएल अराम का पिता, फिर केसेद, आजो, पिलदाश, यिदलाफ तथा बेथुएल रेबेका का पिता हुआ। अब्राहम के भाई नाहोर से मिल्का के द्वारा ये 8 पुत्र पैदा हुए। नाहोर की रखील रियुमा के भी ये पुत्र हुए, तेबा, गाहम, ताहाश तथा माखा।